नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड के कुछ बेहतरीन आर्टिकल्स को और डिकोड करेंगे बिल्कुल सिंपल भाषा में। शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से। इस आर्टिकल का टाइटल है वोडाफोन आइडिया टर्न अराउंड एक्सपेक्टेड सून गवर्नमेंट। अब ये बहुत ही रिलीफ वाली बात हो सकती है कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए स्पेशली, एंड ऑल्सो फॉर गवर्नमेंट एज वेल एज द मैनेजमेंट ऑफ वोडाफोन आइडिया, क्योंकि हर एक इंसान जो भी लिंक्ड है वोडाफोन आइडिया से बहुत ही पेशेंटली अब तक वेट कर रहा होगा। एंड कई सालों से दिक्कत चल रही है जब से सुप्रीम कोर्ट का केस आप कह सकते हैं ये ख़त्म हुआ है AGR पर, एंड वोडाफोन वगैरह पे जो ड्यूज़ थे उन्हें वो पे करने पड़े हैं, उन्होंने शेयर्स भी कन्वर्ट किए हैं उसके लिए। आप देखेंगे काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स आस लगा के बैठे थे क्योंकि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं वोडाफोन आइडिया में, एंड कि जल्दी से ये फंड रेज कर पाए। तो पहला सवाल था इसके AGR के केस का जो सॉल्व हुआ, गवर्नमेंट ने इक्विटी ले ली इसमें और इंटरेस्ट रेट जब पेमेंट्स थी वो उन्होंने ऑफ कर दी उसकी जगह पे। अब सवाल था फंड रेजिंग का, तो गवर्नमेंट ने कहा था आदित्य बिरला ग्रुप को कि आप अपनी तरफ से थोड़ा फंड इन्फ्यूज करिए, जिसके अगेंस्ट उन्होंने कहा कि वो ऑलरेडी काफ़ी कर चुके। अभी एक रीसेंट मीटिंग हुई आदित्य बिरला ग्रुप चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला की और जो टॉप ऑफिशियल्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, उनको ये कहा गया कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड एडवांस नेगोशिएशन में है 3 से 4 प्राइवेट इक्विटी फंड्स के साथ और उनका टारगेट है 20,000 करोड़ रुपए रेज करने। उन्होंने कंफर्म किया ये डेवलपमेंट, और जो टॉप DOT ऑफिशियल हैं उन्होंने कहा कि हमारी मीटिंग हुई बिरला जी से जो कि प्रमोटर्स हैं VIL के और स्पेयरहेड कर रहे हैं फंड रेज। ने कहा कि नेगोशिएशंस 3-4 प्राइवेट इक्विटी फंड के साथ है, एंड यहाँ कोई टाइमलाइन अभी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की है। सो देखिए टाइम कितना भी लग सकता है, क्योंकि अभी इस बात को आप कह सकते हैं सालों हो गए, सालों से कहा जा रहा है कि वो फंड रेज करने वाले हैं, बट हर बार कुछ रीज़न से ये फेल होता रहा है। तो इस वक्त हमें देखना होगा कि जो टाइमलाइन है ये टाइमलाइन क्या होता है, क्योंकि इस पे इन्होंने कोई डिस्कशन नहीं किया। और उन्होंने ये पूछा गया उनसे कि क्या वोडाफोन आइडिया के लिए और कंसेशंस मांगे गए हैं बिरला जी के द्वारा, जैसे कि इक्विटी वगैरह में कन्वर्जन या और चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है, उन्होंने और कोई रिलीफ नहीं मांगी है अभी गवर्नमेंट से। आप देखें कि VIL एक कह सकते हैं हैंगिंग बाय अ थ्रेड ऐसी सिचुएशन हो गई थी वोडाफोन आइडिया के बीच में, और अभी भी ऐसा ही है। रेवेन्यू ग्रोथ कुछ खास नहीं है, सब्सक्राइबर चर्न भी एक बहुत बड़ा इशू है इनके लिए, एंड जियो और भारती एयरटेल, मतलब भारती एयरटेल से आप कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि जियो से तो भारती एयरटेल भी परेशान है कि वो अभी भी इतनी कंपेटिटिव प्राइसिंग है। अब वो जियो ने अनाउंस किया कि वो वाईफाई भी बहुत सस्ते दाम पर ला रहा है, उसके अलावा कंटेंट भी दे रहा है इतना सारा फ्री में। तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है इस सेक्टर में, टेलीकॉम में, और ये पूरा सेक्टर आप कह सकते हैं कि अब इस वक्त जियो इसे लीड कर। ऑफकोर्स भारती एयरटेल भी बहुत बड़ा है, लेकिन जितनी जो विजन इस वक्त जियो के पास है और जो फंड है उससे compete करना दोनों के लिए बहुत मुश्किल है। और वोडाफोन आइडिया तो कहीं स्टैंड भी नहीं करता। आप खाली सब्सक्राइबर को नहीं देख सकते, आपको हर चीज़ पे देखना है। ग्रोथ के पैरामीटर्स पर वोडाफोन आइडिया इस वक्त कहीं स्टैंड नहीं करता, वो उल्टा भारती और जियो की ग्रोथ को फ्यूल कर। तो लेट्स सी आगे यहाँ पे क्या होता है। वी होप कि यहाँ पे जल्दी से कोई रिस्पॉन्स आए कंपनी का रिगार्डिंग टाइमलाइन कि कब तक ये फंड रेज ख़त्म होगा। एंड क्योंकि इसके स्टॉक में कई बार सालों से आप देखेंगे 14 रुपये, 16 रुपये, 100% बढ़ चुका है फंड रेज की न्यूज़ पर, और दोबारा ये वहीं आ जाता है। तो इस तरीके से और लोग इसमें ट्रैप हो जाते हैं, यूफोरिया क्रिएट हो जाता है। तो इससे ज़रूर बच के रहना है इस बार, एंड ज़रूर पुख्ता कंफर्मेशन लें कि फंड रेज होना है, क्या टर्म्स हैं, क्या वैल्यूएशन है, और उसके बाद ही इसमें ट्रेड करने की कोशिश करें। अगली खबर है हमारे नेबर के बारे में। यहाँ पर है पाकिस्तान की MPC पॉलिसी मीट। MPC पॉलिसी जैसे RBI है इंडिया में, वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाती है और घटाती है, वैसे ही इस वक्त पाकिस्तान में भी पॉलिसी मीट थी। और यहाँ पर जो बैंक जो है वहाँ पे सेंट्रल बैंक, उन्होंने बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को 100 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया। अब वहाँ पे 22% रेट हो चुका है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप सोचिए अगर आप एक लोन ले और आपको 22 से 25% का अगर इंटरेस्ट देना पड़े पर साल, तो क्या आप ज़िंदगी में कभी वो लोन लेंगे?
बट अगर आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी लोन ले चुके हैं, आपके पास एजुकेशन लोन है, हेल्थ केयर की वजह से कोई लोन लिया था आपने, या फिर आपने घर लिया था और इंटरेस्ट रेट अचानक से 2 साल में 3-4% से 5-6% से 20%, 25% हो जाए, तो ये क्या सिचुएशन होगी उस कंट्री के लोगों की। अब ये सोचिए कि वहाँ पे इकोनॉमिक्स इस तरीके से चल रहा है उस कंट्री में, हाइपर इन्फ्लेशन, उसके साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और ये सारी न्यूज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए भी बहुत ही कह सकते हैं नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि हमारे जो नेबर्स है उनका स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है हमारी ग्रोथ के लिए। अगर आपके घर के चारों तरफ जो घर है वो अगर सही नहीं रहेंगे, उनमें दिक्कतें होती रहेंगी, तो आप भी कभी शांति से नहीं रह पाएंगे। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनालिस्ट का कहना है कि जो मंडे का डिसीजन था वो इन लाइन था IMF के डिमांड्स के अकॉर्डिंग। तो पाकिस्तान को IMF से फंड चाहिए एंड IMF अग्री नहीं कर रहा है इन्हें विदाउट एनी कंडीशंस फंड देने के लिए। तो कंडीशंस में ये है कि IMF के हिसाब से इन्हें अपना बजट बनाना होगा, यूनियन बजट। ये सोचिए, कंट्री को IMF के हिसाब से अपना पूरा बजट बनाना पड़ रहा है, उसके साथ ही पॉलिसी मीटिंग और जो MPC की रेट्स हैं वो भी उन्हें इनके हिसाब से, इनकी एडवाइजरी पे, आप कह सकते हैं रिकमेंडेशन पे चेंज करना होगा, और ये उन्होंने यही किया है। तो किस तरीके से अगर आप किसी से पैसा ले रहे हो तो आप उनके इशारों पर काम करने लगते हैं, आपको करना पड़ता है, ये आप देख सकते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। एंड इन्होंने मेन रेट बढ़ा दिया है 12.25% अप्रैल 2022 से। एंड MPC देखता है इस एक्शन को बहुत ही नेसेसरी, ताकि रियल इंटरेस्ट रेट जो है फॉर्मली रहे पॉजिटिव टेरिटरी में और इन्फ्लेशन को वो कम कर सके। तो महंगाई दर इतनी ज़्यादा हो गई है कि इंटरेस्ट रेट को 22% करना पड़ रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए, और इनके पास फॉरेन रिजर्व्स भी नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, ये कभी भी डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं किसी भी बड़े डेट पे। एंड इसीलिए इनके प्राइम मिनिस्टर भी अभी विदेश दौरों पर हर जगह घूम रहे हैं, क्योंकि इनके लिए इस वक्त ये बहुत ही डेस्परेट टाइम है फंड्स को रेज करना। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। एंड आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, एंड इसे शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।